नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। इस पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ एक कविता है और इस कविता की रचयिता है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता के अंतर्गत बंद पिंजरों में रहने वाले पक्षियों के विचारों को अभिव्यक्त किया है। ऐसे पक्षी जो पिंजरे में बंद हैं, बंद पिंजरे में रहकर यह क्या विचार रखते हैं, यही विचार सुमन जी ने अपनी इस कविता में बताए हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता का पहला पद्य। पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। इन पंक्तियों के अंतर्गत सुमन जी कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, बंद पिंजरों में रहकर हम कोई गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी आगे कहते हैं कि यदि हमें सोने के पिंजरों में भी रखा जाए तो इन पिंजरों से टकराकर हमारे पुलकित अर्थात हर्षित या प्रसन्नता से परिपूर्ण पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ बताया है कि इन पक्षियों को स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। अगला पद्य देखते हैं। बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी आगे कहते हैं कि हम साफ और स्वच्छ बहता हुआ जल पीने वाले हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। वे आगे कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी यहाँ पर कह रहे हैं कि बंद पिंजरे में रहकर हमें यदि सोने की कटोरी में भी भोजन मिलेगा तो सोने की कटोरी का जो भोजन है वह हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे कहीं बेहतर अच्छा भोजन वे कटुक निमोरी को समझते हैं। कटुक का अर्थ होता है कड़वा, निमोरी नीम के फल को कहा जाता है। कटुक निमोरी जो कड़वा फल है, इस कड़वे फल को खाकर यह जो पक्षी है वह पक्षी अधिक प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि ऐसी अवस्था के अंतर्गत वे स्वतंत्र रहेंगे। तो अपनी स्वतंत्रता के साथ में उन्हें यह कड़वा भोजन भी बहुत अधिक प्रिय है। सुमन जी आगे कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में रहने के कारण या बंधन और कैद में रहने के कारण वे अपनी गति का अर्थ होता है वेग, तो वे अपना वेग और उड़ान भूल गए हैं, अर्थात वे अब इनकी स्मृति में नहीं है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, फुनगी का अर्थ होता है ऊपरी भाग। पक्षी वृक्ष के ऊपरी भाग अर्थात टहनियों को झूला समझते हुए उन पर झूलते हैं, लेकिन अब वे सोने के पिंजरे में बंद हैं। वृक्ष की टहनियों पर वे झूला नहीं झूल सकते हैं। वृक्ष के टहनियों पर झूला झूलना अब उनके लिए स्वप्न ही रह गया है, अर्थात वे स्वप्न में ही इन वृक्ष की टहनियों पर झूल सकते हैं। सुमन जी आगे कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी, हमारे ऐसे अरमान थे कि हम अपनी उड़ान ऊंचे नभ अर्थात आकाश को पाने के लिए भरते, अर्थात ऊंचा उड़कर हम आकाश की सीमा तक पहुंचते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी इस उड़ान को भरते हुए जब पक्षी नीले आकाश में उड़ते तो वे अपने लाल रंग की चोंच से चुगते अर्थात खाते। पक्षियों के द्वारा खाना खाने की जो क्रिया की जाती है उसे चुगना कहा जाता है। तो वे अपने लाल रंग की चोंच से तारक अर्थात तारे रूपी अनार के दानों को खाते अर्थात चुगते। कवि
आगे लिखते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी। पक्षी कहते हैं कि जब वे खुले आसमान में अपनी उड़ान भरते तो सीमाहीन अर्थात जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, उसे सीमाहीन कहा जाता है। क्षितिज अर्थात वह बिंदु जहाँ पर हमें धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। धरती और आकाश वास्तव में कहीं भी मिलते नहीं हैं। जब हम दूर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि किसी स्थान पर वे मिल रहे हैं। जिस स्थान पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसी बिंदु को क्षितिज कहा जाता है। तो ये जो पक्षी हैं यह जब सीमाहीन क्षितिज की ओर उड़ान भरते तो इनके पंख होड़ी अर्थात जो है प्रतिस्पर्धा करते, आपस में प्रतियोगिता करते कि उन्हें सीमाहीन क्षितिज तक के पहुंचना है अर्थात जाना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। जब पक्षी क्षितिज की ओर उड़ान भरते तो इस उड़ान को उड़ते हुए या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते अर्थात क्षितिज से उनका मिलन हो जाता, लेकिन क्षितिज तो होता ही नहीं है अर्थात वे उड़ते उड़ते थक जाते। तो उनका उद्देश्य होता कि या तो वे क्षितिज को प्राप्त कर ले, यदि क्षितिज उन्हें प्राप्त नहीं होता तो उनके सांसों की डोरी तन जाती अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती। आगे की पंक्तियों में देखेंगे, मीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी मानवों से कहते हैं कि चाहे उन्हें नीड़ अर्थात घोंसला किसी भी प्रकार से पेड़ों पर न बनाने दिया जाए, मनुष्य उन्हें किसी भी प्रकार से घोंसला नहीं बनाने दे, किसी भी प्रकार से टहनी पर वे घोंसला नहीं बना सके, उनका यह जो नीड़ अर्थात घोंसला है उसे वे नष्ट कर दें अर्थात किसी भी प्रकार से ना तो वे घोंसला बना सके और उनके जो घोंसले उन्हें भी नष्ट कर दिया जाए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। पक्षी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, इन पंखों के माध्यम से हम ऊंची उड़ान भरते हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि उनके चूंकि ईश्वर ने पंख दिए हुए हैं तो मानव उनकी इस उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न अर्थात बाधा नहीं डाले। तो इस प्रकार से शिव मंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता के माध्यम से पक्षियों की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार से पक्षियों को स्वतंत्रता प्रिय है और वे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखेंगे। पंछी पक्षी, उन्मुक्त बंधन रहित, गगन आसमान, कनक अर्थात सोना, जल पानी, कटुक कड़वा, निबोरी नीम के वृक्ष का फल, स्वर्ण सोना, गति वेग, तरु वृक्ष, फुनगी ऊपरी भाग, अरमान इच्छा, नभ आकाश। सुमन जी की यह कविता मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी और इसका अर्थ आप सभी को समझ में भी आया होगा। नमस्कार।